हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। राधे राधे आप सभी लोगों को। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो हिंदी साहित्य के इतिहास बाय पार्वती ठाकुर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल का वर्गीकरण। आदिकाल को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आदिकाल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, याद रखना है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सिद्ध साहित्य का जो समय है वो कौन सा है? सिद्ध साहित्य का जो समय है वो है 8वीं सदी से 9वीं सदी। ठीक है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी उन दौरान, सिद्ध साहित्य, और कौन कौन सी हुई? एक हीनयान हुआ, एक ब्रजयान हुआ। ब्रजवासियों को ही सिद्ध कहा और राहुल व्रत और सहज इत्यादि के नामों से जाना जाता है। सरप्पा क्या है? सरप्पा के प्रवर्तक कौन है? जो सहजयान है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? आपको याद रखना है कौन है? सरहप्पा है। कौन सा है? सरप्पा है सहजयान के प्रवर्तक। स से याद रख सकते हैं, वैसे अगर आप ना तो क्या है, कौन है इसके प्रवर्तक? सरप्पा है। ठीक है। प्रथम सिद्ध सरप्पा बल देने पर ही प्रथम सिद्ध सरप्पा सहज जीवन पर बल देते थे। इन्हीं सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। राहुल सांकृत्य ने सरप्पा का जो समय है कितने से माना है? 7 कितने से माना है? 769 ईस्वी से इन्होंने माना है। ठीक है। इसका जो सरप्पा का जो इम्पोर्टेंट्स ग्रंथ है कौन है, ये याद रखना आपने। कौन सा है? दोहा कोश। कौन सा है? दोहा कोश क्या है? सरप्पा का इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। वैसे सरप्पा कोश में कितने? सरप्पा द्वारा 22 ग्रंथ बताए। रचना किसने की थी? चारण कवियों ने की थी। किसने की थी? चारण कवियों ने की थी। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में भिन्न भिन्न मतभेद है। ठीक है। आपको ये याद रखना है किसकी भिन्न मतभेद। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपने रखना है घाटसा दत्तासी। घाटसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? राजसूर्य और आचार्य नंद दुलार वाजपेयी रास। ठीक है। और उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है रसायन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है रासक। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार है रास। और फिर डॉक्टर नरोत्तम स्वामी के अनुसार है रास। और फिर स्वामी डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार है रास। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी के अनुसार है रस या रसिक। और फिर कविराज श्यामल दास के अनुसार रहस्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त दशरथ सिंह ने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत का ही समर्थन किया है और यही मत सर्वमान्य है। ठीक है। रासो शब्द के प्रमुख ग्रंथ कौन है? बिसल रासो, जो इसकी जो हुआ था 1155 में। इसके रचनाकार कौन है? बिसल देव के नलपति नाल क्या है? इसके रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसमें राजा भोज परमार की पुत्री, इसमें ये भी पूछा जाता है कि बिसलदेव रासो मतलब कौन से रासों में, मतलब कौन से ग्रंथ में इसमें से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। बिसलदेव रासो, हमीर रासो, इसमें सब कुछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा रस है जिसमें कि राजमती मतलब कौन सी, उसमें कौन सी राजकुमारी का वर्णन है। तो आपने याद रखना बिसलदेव रासो में राजकुमारी जो है राजमती का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें क्या भोज परमार की पुत्री होती है राजमती और अजमेर के राजा बिसलदेव के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की इसमें कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? बिसलदेव रासो में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और बिसलदेव रासो में कितने खंड है? 4 खंड है। और चारों खंडों का क्या है? प्रथम खंड में इसमें क्या होता है? बिसलदेव रासो और राजमती का विवाह हो जाता है। सेकंड खंड में क्या है? इसमें रानी राजमती के इसमें रानी क्या राजमती, इसमें क्या रानी राजमती किससे व्यंग करती है? राजा से व्यंग करती है। और बिसलदेव रासो रुष्ट होकर कहाँ चले जाते हैं? ये इसका वर्णन है उड़ीसा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा। ठीक है। और वहाँ कितने वर्ष तक रहते हैं? 7 वर्ष और 12 महीने वहाँ रहने के लिए का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड है, इसमें रानी राजमती का विरह वृत्तांत है। चतुर्थ खंड में है, इसमें दोनों के पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। यह एक वीर काव्य है। इसमें शैली क्या है? इसकी शैली ये शायद मुझे लगता है कि जो द्वितीय खंड है ना, इसमें शायद राजमती और उड़ीसा चले जाने की जो कथा का वर्णन है वो 1 वर्ष होगा, 12 महीने होगा। 1 वर्ष 12 महीने रहने का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट देखना, यह क्या है? एक प्रेम काव्य, श्रृंगार काव्य। इसमें 125 छंदों एवं प्रेम प्रक रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो की भाषा को क्या माना है? बिसलदेव की मतलब कि वीर रस माना है। इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया। यह हिंदी के आदिकाल के एक सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। ठीक है। तो ठीक है, आज हम इतना ही कवर कर लेते हैं। कल
आगे से आगे देखेंगे आदिकाल के और जो बचे हैं ना साहित्य से रिलेटेड या फिर अमीर खुसरो विद्यापति की है इसमें, जिसमें आदिकाल में आ जाते हैं, उन सभी की हम रचनाएं और उन सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।